डरो मत, लेकिन एक फौजी जब मिलता है तो ये भी डर जाते हैं। देश के रक्षा मंत्री भी आपको दिख रहे होंगे इसमें, देश के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन एक जवान से बात करने में, एक जवान की पीड़ा को सुनने में उनके पास भी हिम्मत नहीं होती है कि वो भी सच्चाई को सामने बात को रख दें, सिर्फ एक जांच कराने की बात। भाई हम देश की सेना में जाते हैं तो देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, ना कि अधिकारियों के घरों में जाके उनके कुत्ते धुआने जाते हैं, उनके बूट पालिश करने जाते हैं। इतनी सी बात कहने में, इतनी सी सच्चाई की जांच कराने में किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, सभी लोग डर जा रहे हैं। बोला ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। आप ये बताइए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सारा सब कुछ दिखा दिया गया, चौकी पोस्ट वहां से जा करके कैसे हमारी सेना क्या करती है, कौन से हथियार हैं, सब कुछ दिखा दिया गया। लेकिन अगर जवानों के दर्द को दिखाना हो तो बोला नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसलिए हम इस पर बात नहीं कर सकते। हम कुत्ते घुमा सकते हैं, हम बूट पालिश कर सकते हैं, हम अधिकारियों के, मैडमों के अंडरगारमेंट तक धुल सकते हैं ये वर्दी पहन करके। अगर हम इस सच्चाई की जांच कराने की बात कर दें तो बोला ये हम नहीं कर सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो अंदर खाने तो कम से कम जांच करा दो, मत इसको मीडिया में लाओ, अंदर खाने जांच करा दो। हम अगर ड्रेस पहन लें, हम फौजी हैं, अगर हम ड्रेस पहन लें तो हमारे ऊपर FIR हो जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कभी फौज में गए नहीं, ना फौज को देखे ना जाने, वो देश में पूरी वर्दी पहन करके ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हो सकती। और नाम क्या होता है कि एक देश है, एक कानून चल रहा है, एक संविधान है और एक कानून सभी के ऊपर चल रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इसलिए मैं हर नेता के पास जाता हूं और हर नेता के पास जाकर के, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, यही हिंदुस्तान है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, हमारे हिंदुस्तान में हिजड़ों की जमात हो गई है। कोई एक ऐसा सच्चा नेता नहीं मिल रहा जो कहे कि नहीं मैं सच्चा नेता हूं, मैं उस टाइप का कायर व्यक्ति नहीं हूं, मैं नामर्द नहीं हूं, मैं इस चीज की जांच करा सकता हूं। भगत सिंह की बात लोग करते हैं, लेकिन अगर जब मैं चला जाता हूं बोला लड़का है, लड़कपना बतिया रहा है। और वही 23 साल के भगत सिंह जो फांसी को चूम लिए थे, उस भगत सिंह की फोटो सभी के घरों में लगी होगी। वही उधम सिंह की, वही राजगुरु सुखदेव की, इन लोगों की फोटो लगी जिन्होंने इतनी क्रांति ला करके भारत को आजाद कराया। लेकिन अगर हम बात कर लें तो बोला लड़का लड़कपना बतिया रहा, लेकिन उसी लड़के से बात करने की हिम्मत नहीं होती है। 2 मिनट किसी नेता के पास समय नहीं है कि समय दे, बात करे। भाई हम कह रहे हैं अगर हम गलत हैं तो फांसी चढ़ाओ, जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है, जांच कराओ। और हम ही नहीं कह रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं। हम कह रहे हैं अग्निवीर पे आप देश का रक्षा मंत्री महोदय, देश के प्रधानमंत्री महोदय, देश के सुरक्षा सलाहकार, देश के जनरल महोदय, CDS महोदय लाइव डिबेट करें। मैं बैठ करके बात करता हूं, जनरल महोदय नहीं बात करेंगे क्योंकि उन्हें जब रिटायर होंगे तो राज्यसभा जाना होगा या कोई और पद चाहिए, वो नहीं बात करेंगे। अफसरों का राशन बंद होता है कुछ दिन के लिए और 6 महीने साल भर जाते जाते बहाल हो जाता है। लेकिन हमें अग्निवीर बना दिया जाता है, हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, बस सिर्फ सेना का जवान। ऐसे बात होती है कि सेना का जवान, हमारा सेना का जवान, हमारा जवान, हमारा जवान, सबसे आगे सरहद पे गोलियां खाने वाले हम होते हैं। और हम उसमें अभी आज भी पीछे नहीं हट रहे। हम कह रहे हैं कि हम उसी लिए गए और वही काम हमसे करवाइए ना। आप ये कहो कि आप आओ हमारे कुत्ते घुमाओ, तो ये काम हम नहीं करने गए। आप ये इसमें देखेंगे, एक चंद्रशेखर आजाद जी हैं, चंद्रशेखर रावण, अभी चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं लगाते हैं शायद। मैं महोदय जी से मिला था, इनके भी रैली में गया था, वहां पे भी 2 बार मिला था। तो महोदय ने भी कहा था कि जैसे पार्लियामेंट शुरू होगा मैं आपकी बात को संसद में रखूंगा। मेरा फोन कहाँ है ब्रदर, थोड़ा सा देना। मैं सिर्फ आप लोगों को भाषण नहीं देना चाहता हूं, मैं तथ्यों के हिसाब से दिखाना चाहता हूं। आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करिएगा, मुझे दे देना थोड़ा सा। हिंदुस्तान की मीडिया मर गई है, इसलिए आज ये सब हो रहा है। हिंदुस्तान की मीडिया पे आप लोग विश्वास मत करिए। आज जो देश की हालत है सब सिर्फ मीडिया की वजह से है।
साथ मिलता हूँ तो उनको मिल जाता है। वो राजनीति करते हैं, वो लूटते हैं मेरे भारत को, मैं 3 घंटे से सो जाऊं। वो लूटते हैं मेरे भारत को, मैं 3 घंटे से सो जाऊं। वो लूटते हैं मेरे भारत को, मैं 5 घंटे से सो जाऊं। और भारत को बचाने इसके बाद सांसद महोदय आते हैं और वो कहते हैं कि ये शायद भूल गए हैं, उससे पहले भी इनसे जब मिला था मैं पटना में तो उन्होंने 1-2 शब्द बोला था। हमारे सेना में घोर जातिवाद और अपमान का सामना करने वाले हमारे साथी भी यहाँ मौजूद हैं, जो लंबे समय से इस गैर बराबरी और इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सत्ता के पास भी गए और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के पास भी गए, लेकिन इनकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। इसका मतलब सरकार नहीं चाहती कि सेना के साथियों के तिरंगे को उठाने वाले साथियों का सम्मान होना चाहिए। इसके बाद भी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। इसके बाद जब मैं दोबारा इनसे मिला था महोदय जी से, कि एक हमारे सेना के जवान को अपनी पीड़ा रखनी पड़ी। हालांकि आप ये जानते हैं कि हम सभी की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। ये मुझसे पटना में मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि जब सेशन चलेगा मैं आपकी समस्या को सरकार के सामने जोर शोर से उठाऊंगा। लेकिन क्योंकि अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, 31 तारीख से सेशन चलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या को उठाया जाए। 2 बार सेशन चला, उसके बाद 2 बार सेशन बंद हो गया, लेकिन समस्या को कोई उठाया नहीं। और फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अयोध्या के सांसद हैं, एक अवधेश पासी कहते हैं अपने आप को। अगर वो, मैं पासी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो खुद कहते हैं, क्योंकि कोई लोग बुरा मान जाते हैं। इन महोदय से भी मिला था, पूरे देश ही में नहीं दुनिया में इनका डंका बजा, बोला अयोध्या जीत गए, अयोध्या जीत गए, अयोध्या से जीत करके आए। इन्होंने भी कहा था कि हम आपकी समस्या को लोकसभा में, पार्लियामेंट में उठाएंगे। सुनिए, ये चीजें इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है महोदय जी, और हम यही निवेदन करते हैं कि देश के जवानों के दर्द को भी सुना जाए। देश के जवानों को, जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, उसकी हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में कोई है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी है। 40 यहाँ के माननीय सांसद महोदय जी हैं, तुम्हारे सवाल को उठाएंगे। यही चीजें इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अब ये इन्हीं चीजों के लिए लिखा गया है कि नेता, मतलब दोगले शब्द का जो इसमें इस्तेमाल किया गया। दोगला किसे कहते हैं? वही कि जो 2 तरह की बातें करे, आपके मुंह पे कुछ कहे, पीठ पीछे जाकर के कुछ कहे। हम ये कह रहे हैं कि आपको जांच कराने में या इस आवाज को सरकार के सामने रखने में क्या समस्या आ रही है? अगर हम गलत हैं तो हम तो कह रहे हैं, दिल खोल के घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं, आप चढ़वाइए ना फांसी पे। हम तो अपने साथ में कफन को भी लेकर के चल रहे हैं, तिरंगे को। कितनी समस्याएं हो रही है, खाली बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पूछिए मत। और ये देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी जी नारा देते हैं डरो मत। उनसे एक बार मिला था, उसके बाद फिर दोबारा मिला, उनको फिर याद कराया, तो फिर उन्होंने क्या कहा था, फिर से सुनिए। राहुल जी, आपने बोला था, आपने वादा किया था मिलने के लिए, आपने बोला था मिलने के लिए 9 मार्च 2024 को मिला था। ये लेकर सुनिए, 1 मिनट। आपने कहा था मैं जवानों के मुद्दों को उठाऊंगा। 9 मार्च 2024 को मैं मिला था आपसे। 1 साल हो गया था, 1 साल हो गया सर। हाँ, आपने मेरा पार्लियामेंट में भाषण देखा सर? भाषण देखा, लेकिन सर ये हमारे मैं आपके लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ। जी सर, ठीक है। हाँ, चिट्ठी लिख रहा हूँ सर, सुनो। हाँ, सुनो। अब राहुल गांधी जी आजकल देख रहे होंगे, रील्स बनाने का बड़ा शौक है युवाओं में, और युवाओं से ज्यादा जो हमारी तमाम, अभी हम नहीं कहेंगे वो सब चीजें राजनीतिक हो जाएंगी, छोड़ जाने दो। लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं आजकल बहुत ज्यादा शायद रील्स बना रहे हैं। कानपुर में जो लेफ्टिनेंट एक शहीद हुए, उनके घर पहुंच गए मिलने, हम उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो भाग रहे आगे आगे। और जब वो शहीद हो गए तो उनके घर पहुंच गए मिलने।
पुंछ में चले गए, वहां से रील्स बना कर वीडियो डाल रहे हैं, देखो हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, हम जननायक हैं। जननायक बनने की होड़ लगी है, जननायक बनने की होड़ लगी कि हम जननायक हैं, हम लोगों की पीड़ा को सुन रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी हमारे पुरखे हुआ करते थे। ये सिर्फ अपने कुर्सी और अपनी चेयर की राजनीति कर रहे हैं। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, उसी के लिए समय समय पर अपने उसी हिसाब से आकर के आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप सच्चाई बात करने में क्या समस्या आ रही है? आप मुझे, अगर मैं गलत हूं तो कहो ना कि आप गलत हो, इसलिए हम आपकी बात को नहीं कर पा रहे। आप मुझे मेरी आंखों में आंख मिला करके आप कहते हो कि नहीं आप गलत हो भाई। लेकिन यही है कि सिर्फ रील्स बनाने की बोला, देश के प्रधानमंत्री खाली ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। हम किसको सही कहें? देश के प्रधानमंत्री हमारी पीड़ा को नहीं सुन रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं, देश के विपक्ष के नेता नहीं सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, हम देश में किसी भी, चाहे दबाव हो, चाहे कुचला हो, किसी भी प्रकार का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मैं सभी की समस्याओं को उठाने के लिए मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन का पद मिला है। हम देश में नहीं आते, हम न्याय मांगने पाकिस्तान में जाना पड़ेगा क्या हमें? अगर आप कहो तो हम पाकिस्तान में भी जाए, न्याय की गुहार लगाएं। यहाँ की मीडिया इतनी मर चुकी, इतनी गिर चुकी है। मैं यहाँ के माध्यम से कह रहा हूँ, और शायद ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हो, तो माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी साहब के माध्यम से शायद हमारे देश की मीडिया के पास तक पहुंच जाए, अगर वो चाहे तो। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, कौन सी हैं, जितने भी हैं, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, जो ब्लैक एंड व्हाइट पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत हो, तुम्हारे अंदर सवाल करने की हिम्मत नहीं, तुम्हारे अगर हिम्मत हो तो हमारा इंटरव्यू ले लो, एक बार बैठा लो आप अपने मंच पे। और आप सवाल नहीं देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते, शायद आप भूल गए कि 15 लाख कब आएगा, और हमारा 100 दिन में हम अच्छे दिन ले आ देंगे, तमाम सारी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सारी बातें आप लोग भूल गए हो। पेट्रोल सस्ते हो जाएंगे, डीजल सस्ते हो जाएंगे, गैस सस्ती हो जाएगी। या जिस जवानों के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आज राजनीति कर रहे हो, पुलवामा में 40 जवान, हम 40 लोगों की हत्याएं कराई गई, उसके नाम पे आपने वोट मांगा। आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसकी जिम्मेदारी लेते कि कैसे सुरक्षा में लीक हुई, कैसे चूक हुआ सुरक्षा, कि 350-400 kg RDX आ गया, 350-400 kg RDX आ गया और 40 जवान शहीद हो गए। हम देश के प्रधानमंत्री से नहीं